हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज का जो टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एडीएल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, एडीएल डिपार्टमेंट जिसका मतलब होता है एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फार्मा इंडस्ट्री का। अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको कौन से टॉपिक्स है जिनको प्रिपेयर करके आपको इस इंटरव्यू के अंदर जाना चाहिए और आपके जॉब के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। आज हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो बात हो रही है एडीएल डिपार्टमेंट में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, मतलब एडीएल डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यूज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि एडीएल डिपार्टमेंट क्या होता है। एडीएल डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म होता है एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी। बेसिकली इसको हम क्यूसी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, मतलब हम क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी की आर&डी लैब भी कह सकते हैं। यहां पर एडीएल लेबोरेटरी के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर जो ड्रग का एनालिसिस होता है, जो हम ड्रग की टेस्टिंग करते हैं, तो वहां ड्रग की टेस्टिंग में यूज होने वाली जितनी भी मेथड्स होती हैं उनको डेवलप करने का काम कहां पर होता है? एडीएल लेबोरेटरी के अंदर होता है। तो एडीएल लेबोरेटरी के अंदर बेसिकली मेथड डेवलपमेंट, उसका वैलिडेशन का काम होता है। अब ये मेथड्स जो होंगी वो अलग अलग तरीके की होती है, मतलब क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे टाइट्रेशन होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी, डिसोल्यूशन, एचपीएलसी, यूवी, टाइट्रीमेट्रिक मेथड। तो ये जितनी भी मेथड्स हैं इनको डेवलप करने का काम किनके पास होता है? एडीएल लेबोरेटरी के पास होता है। साथ ही साथ जो टेक ट्रांसफर, जिसको हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कहते हैं, वो करने का काम भी किसके पास होता है? एडीएल लेबोरेटरी के पास होता है। तो आप मोटे मोटे तरीके से आप समझ ही गए होंगे कि एडीएल लेबोरेटरी क्या काम करती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एडीएल लेबोरेटरी से रिलेटेड इंटरव्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप एडीएल लेबोरेटरी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो क्यूसी लेबोरेटरी से रिलेटेड ही होंगे। तो क्यूसी लेबोरेटरी से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब कंसंट्रेशन से रिलेटेड, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी क्या होती है, पीपीएम में सॉल्यूशन कैसे बनता है, एचपीएलसी क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, एफटीआर क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, यहां पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्यूसी से रिलेटेड ही होंगे और उसके बेसिक क्वेश्चंस ही होंगे। उसके अलावा यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एडीएल डिपार्टमेंट में आप एज ए फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब एडीएल डिपार्टमेंट एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस डिपार्टमेंट की होती है कि यहाँ पर आपको जनरल शिफ्ट में काम करना होता है, मतलब सुबह 9 से 5 की जॉब होती है और काफी अच्छी जॉब है और इसमें ग्रोथ के चांसेस भी काफी अच्छे होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे वो ऐसे बेसिक होंगे और वो क्यूसी से रिलेटेड ही बेसिक क्वेश्चन होंगे। उसके आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेथड वैलिडेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आईसीएच गाइडलाइंस के थ्रू जो हमको मेथड वैलिडेशन की जो गाइडलाइन दी गई है उससे रिलेटेड आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब लीनियरिटी टेस्ट क्या होता है, प्रिसीशन टेस्ट क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, एलओडी क्या होती है, एलओक्यू क्या होता है, रिबसनेस क्या होता है, रिगर्डनेस क्या होता है। मेथड वैलिडेशन के ऊपर मेरी एक सीरीज है जिसको देख के आप सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं कि मेथड वैलिडेशन क्या होता है और उसकी प्रोसेस क्या होती है। वहीं हम आगे बढ़ें तो कैलिब्रेशन और वैलिडेशन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैलिब्रेशन और वैलिडेशन क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उसको आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ के जाना है। कैलिब्रेशन का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक कि इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन, मतलब एचपीएलसी का कैलिब्रेशन कैसे होता है, यूवी का कैलिब्रेशन कैसे होता है, जीसी का कैलिब्रेशन कैसे होता है। ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि क्यूसी के अंदर यूज किए जाते हैं उनके कैलिब्रेशन का प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वैलिडेशन और कैलिब्रेशन वाला पार्ट आपको बिल्कुल स्ट्रांगली प्रिपेयर करके जाना। यहां पर हम बात करें तो आपसे और कौन कौन से क्वेश्चन और कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको मेरे क्यूसी वाला एक वीडियो है मेरा जिसके अंदर मैंने क्यूसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करी है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बी फार्मा का जो सिलेबस है, जो एनालिसिस का सिलेबस है, वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है बेसिकली वो जो एनालिटिकल टेक्निक्स की बात की गई है फर्स्ट पार्ट के अंदर, मतलब ये फर्स्ट सिलेबस जो कि हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर हमको बेसिक टेक्निक्स या हम कह सकते हैं कि क्लासिकल टेक्निक्स के बारे में बात की गई है। वहीं उसका एक और सिलेबस है जो कि हम 7 सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं, जहां पर हमको मॉडर्न टेक्निक्स की बात की गई है। यहाँ पर मैं वापस चलता हूं तो बेसिक टेक्निक्स के अंदर हमको पूरा टाइट्रीमेट्रिक मेथड पढ़नी पड़ती है और एनालिसिस का बेसिक पढ़ना पड़ता है। वहीं हम 7 सेमेस्टर के अंदर हम मॉडर्न टेक्निक्स को पढ़ते हैं, मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आज क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर यूज हो रही है, मतलब एचपीएलसी, जीसी, डिसोल्यूशन एपरेटस हो गया आपका,
और जितनी भी यूवी हो गया, इनके प्रिंसिपल, इनका इंस्ट्रूमेंटेशन, उनके इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। और वहीं 8th सेमेस्टर के अंदर जो एनालिसिस का 3rd पार्ट होता है, वहाँ पर हम एडवांस टेक्निक्स को पढ़ते हैं, मतलब LC-MS, GC-MS, NMR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सारी टेक्निक्स को पढ़ते हैं। तो अगर आप इन तीनों टेक्निक्स को, मतलब बेसिक और या हम क्लासिकल टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस और एडवांस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस का जो पार्ट है, जो टॉपिक्स हैं, उसको आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ के जाना है। कम से कम आपको उनका बेसिक तो पता होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपके चांसेस जो होंगे इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के, वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। उसके अलावा आपको ICH के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि ICH क्या होता है। ICH के ऊपर भी मेरा एक सिस्टमेटिक वीडियो है, जिसके अंदर मैंने ICH गाइडलाइंस, ICH कमेटी वो कैसे बनी, क्यों बनी, उसका क्या काम है, उनके क्या पार्ट्स होते हैं, उसको मैंने एक सीरीज के थ्रू सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया है। तो वो नॉलेज आपके लिए इस इंटरव्यू के अंदर काफ़ी काम आने वाला है। साथ ही साथ वैलिडेशन से रिलेटेड आपके सारे जो फंडे हैं वो क्लियर होने चाहिए, मतलब मेथड वैलिडेशन, इंस्ट्रूमेंट वैलिडेशन, बिल्डिंग वैलिडेशन, पर्सोनल वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, ये क्या गाइडलाइन है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं मैं कि ICH गाइडलाइन का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट वैलिडेशन की जो गाइडलाइन है उसकी एक प्रॉपर नंबर है, उसका एक कोड है। तो सारे कोड आपको सिस्टमेटिक वे में पता होने चाहिए, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साइड में मैं आपको ICH गाइडलाइन से रिलेटेड सारे कोड्स भी आपको बता रहा हूं कि कौन सी गाइडलाइन का किस टाइप का कोड दिया गया है। तो यहां पर आप इन कोड्स को देख सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज में आपसे इन कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेथड वैलिडेशन का क्या कोड है, इंस्ट्रूमेंट वैलिडेशन का क्या कोड है। तो सारे कोड आपको ICH गाइडलाइन के जितने भी कोड्स हैं वो पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ा सकता है। उसके अलावा कुछ और भी गाइडलाइंस है, जैसे GMP क्या होता है, GLP क्या होता है, CGMP क्या होता है, US FDA क्या है, MHRA क्या है, और वैलिडेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। OOS क्या होता है, OOT क्या होता है, क्योंकि ये सारे QC के पार्ट्स हैं और QA से रिलेटेड हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया जो आपसे ADL लेबोरेटरी से रिलेटेड इंटरव्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं, और इसकी प्रिपरेशन आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और जो आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो यहीं पर हम अपना ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।